नमस्कार। चलिए आज की इस चर्चा में सीधे विषय पर आते हैं। वेदों और पुराणों में तो ढेरों व्रतों का वर्णन है, आप सब जानते ही हैं। लेकिन कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो सच में किसी भी साधक के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख सकते हैं। आज हम बिल्कुल ऐसे ही एक बेहद दुर्लभ और अत्यंत फलदायी अवसर के बारे में बात करने वाले हैं, पद्मिनी एकादशी। इस चर्चा में हम इस विशिष्ट व्रत के नियम, इसकी सटीक पूजा विधि और उपवास करने का बिल्कुल सही तरीका डिकोड करेंगे। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा के लिए। आज हम इस पूरी प्रक्रिया को 6 आसान और स्पष्ट चरणों में समझेंगे। सबसे पहले पद्मिनी एकादशी के महत्व को जानेंगे, फिर दशमी और सुबह की तैयारी, तुलसी पूजा और नाम जप, उपवास के अलग अलग प्रकार, शाम के अनुष्ठान और रात्रि जागरण, और अंत में कुछ विशेष परिस्थितियों और संसाधनों पर भी नजर डालेंगे ताकि आपसे कोई भी चूक ना हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके महत्व की। आखिर पद्मिनी एकादशी में ऐसा क्या खास है? जरा सोचिए, कोई ऐसा आध्यात्मिक अवसर जो हर साल नहीं बल्कि पूरे 3 साल में सिर्फ एक बार आता हो। जी हाँ, पद्मिनी एकादशी केवल पुरुषोत्तम मास, जिसे हम अधिक मास भी कहते हैं, उसी दौरान आती है। और शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि पुरुषोत्तम मास भगवान श्री हरि का सबसे प्रिय महीना है। अब आप खुद ही सोचिए, एक तरफ भगवान का सबसे प्रिय महीना और दूसरी तरफ उनकी प्रिय एकादशी तिथि। 27 मई 2026 को आने वाला ये दिन सच में अनंत पुण्यों का एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जिसे हाथ से जाने देना कोई समझदारी नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे चरण पर, दशमी और सुबह की तैयारी। देखिए, कहने को तो ये एक दिन का व्रत है, लेकिन असल में ये पूरे 3 दिन का चक्र होता है। एक सफल एकादशी की नींव एक दिन पहले यानी दशमी की शाम को ही रख दी जाती है। आपको दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले ही अपना भोजन कर लेना चाहिए। और हाँ, यहीं से आपके मन और इंद्रियों पर नियंत्रण और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन शुरू हो जाना चाहिए। अगले दिन आपका मुख्य उपवास होगा और तीसरे दिन यानी द्वादशी को पारण किया जाएगा। ये अनुशासन आपके शरीर और मन दोनों को गहराई से शुद्ध कर देता है। एकादशी की सुबह उठने का समय बहुत बहुत मायने रखता है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, यानी सूर्योदय से ठीक 1.5 घंटे पहले। ये वो समय है जब पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। किसी भी साधना के लिए इससे बेहतरीन समय कोई हो ही नहीं सकता। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा। अष्टांग हृदय सूत्र में साफ तौर पर लिखा है कि स्वस्थ जीवन और लंबी आयु की रक्षा के लिए इंसान को ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। उठने के तुरंत बाद शारीरिक शुद्धि जरूरी है। अगर किसी पवित्र नदी में स्नान करना मुमकिन न हो, जो कि हम में से ज्यादातर लोगों के लिए आजकल मुश्किल ही है, तो बस अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिला लें। ये शुरुआत के लिए एकदम उत्तम है। स्नान के बाद आपकी पूजा का एक बहुत ही सटीक क्रम होना चाहिए। सबसे पहले पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें। फिर अपने गुरु का स्मरण करते हुए घंटी बजाकर भगवान को जगाएं। इसके बाद उन्हें किसी मीठे पदार्थ का भोग लगाएं और लगभग 15 मिनट रुकने के बाद मंगला आरती करें। ये छोटी सी लेकिन व्यवस्थित प्रक्रिया आपके पूरे दिन को एक अद्भुत भक्तिमय ऊर्जा से भर देगी। सुबह की इस खूबसूरत शुरुआत के बाद अब आते हैं तीसरे चरण पर, जो है तुलसी पूजा और नाम जप। ये समझ लीजिए कि ये इस व्रत का एकदम हृदय है। व्रत का संकल्प लेने के बाद हाथ में जो गंगा जल है उसे तुलसी महारानी को अर्पित करें। फिर उन्हें घी का दीपक दिखाएं और कम से कम 3 परिक्रमा जरूर करें। परिक्रमा करते समय इस विशिष्ट मंत्र का उच्चारण करें। यह मंत्र बहुत ही सुंदर भाव प्रकट करता है कि तुलसी देवी भगवान केशव को अत्यंत प्रिय हैं और हम सभी को कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली हैं। अब सवाल आता है कि तुलसी पूजा के बाद दिन भर क्या करें? खाली तो बैठना नहीं है। इस दिन आपका सबसे जरूरी काम है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। आप अपनी क्षमता के अनुसार 10, 16, 25 या 32 माला का जप कर सकते हैं। इसके साथ ही पूरे फोकस के साथ एकादशी की कथा सुनें। समय निकालकर श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता का पाठ भी जरूर करें। इससे आपका मन इधर उधर भटकने के बजाय पूरी तरह से भगवान की लीलाओं में केंद्रित रहेगा। चलिए, आध्यात्मिक आहार की बात तो हो गई, अब जरा शारीरिक आहार के नियमों को भी समझ लेते हैं। हमारा चौथा खंड है उपवास के प्रकार। देखिए, उपवास हर किसी के लिए एक जैसा नहीं हो सकता। ये पूरी तरह से आपकी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। एक तरफ होता है सबसे कठोर निर्जल उपवास, जिसमें पूरे दिन अंतो दूर पानी की एक बूंद भी नहीं ली जाती। और दूसरी तरफ होता है सफल उपवास, जो शुरुआती लोगों या स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों के लिए एकदम सही है।
इसमें आप जल, दूध, फल और एकादशी का विशेष प्रसाद ले सकते हैं। वैसे इन दोनों के बीच एक सजल उपवास भी होता है, जिसमें आप सिर्फ पानी पीकर रह सकते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार इनमें से कोई भी चुन ले। लेकिन हाँ, एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, आपका उपवास चाहे किसी भी प्रकार का हो, कुछ चीजें पूरी तरह से वर्जित हैं। किसी भी प्रकार का अनाज खाना सख्त मना है, और चाय, कॉफी, बाहर के कोल्ड ड्रिंक्स या धूम्रपान जैसी आदतें बिल्कुल नहीं। इस पवित्र दिन पर इन चीजों से पूरी तरह दूर रहना है। अनुशासन के बिना कोई भी व्रत पूरा नहीं माना जाता। जैसे जैसे दिन ढलता है, अनुष्ठान अपने सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम पहर में प्रवेश करते हैं। हमारा 5वां चरण है संध्या के अनुष्ठान और रात्रि जागरण। शाम होते ही आपको फिर से तुलसी महारानी और भगवान की आराधना करनी है। घी या तेल का दीपक जलाएं, धूप और फूल अर्पित करें और संध्या आरती करें। इसके बाद अपने परिवार के साथ बैठें, हरि कथा सुनें और कीर्तन करें। इससे घर का जो आध्यात्मिक वातावरण है वो रात भर बना रहता है। अब बात आती है रात्रि जागरण की। शास्त्रों में तो रात भर जागकर हरिनाम जपना सबसे उत्तम बताया गया है, लेकिन हम जानते हैं कि कामकाज और पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से हर किसी के लिए रात भर जागना मुमकिन नहीं होता। ऐसे में आप विश्राम कर सकते हैं, इसकी अनुमति है, लेकिन शर्त यह है कि विश्राम करते समय भी मन में भगवान का स्मरण चलता रहना चाहिए। और हाँ, सबसे अहम बात, आजकल का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल फोन। इस दौरान मोबाइल फोन का उपयोग सख्त मना है। ये नियम सुनने में थोड़ा सख्त लग सकता है, लेकिन आध्यात्मिक फोकस के लिए ये बहुत जरूरी है। अब हम अपने अंतिम चरण पर आते हैं। जीवन में हर चीज हमेशा हमारी योजना के हिसाब से तो नहीं चलती ना, इसलिए कुछ विशेष परिस्थितियों को समझना भी बहुत जरूरी है। एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है और उन्हें दुविधा में डाल देता है, अगर परिवार में सूतक लग जाए तो क्या तब भी ये कठोर एकादशी उपवास किया जा सकता है? जो लोग सूतक शब्द का मतलब नहीं जानते, उन्हें बता दूं कि ये वो समय होता है जब परिवार में किसी के जन्म या मृत्यु के बाद घर में एक तरह की अनुष्ठानिक अशुद्धि मानी जाती है। तो क्या सूतक में नियम बदल जाते हैं? बिल्कुल। देखिए, आपको व्रत रखने की तो पूरी अनुमति है, लेकिन भगवान की मूर्तियों को छूना, भौतिक रूप से पूजा करना या उन्हें भोग लगाना इस दौरान पूरी तरह से वर्जित है। इसकी भरपाई आप कैसे करेंगे? मानसिक जप करके। आप कथा सुन सकते हैं, शास्त्र पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई भी बाहरी अशुद्धि आपकी आंतरिक भक्ति को कभी नहीं रोक सकती। अगर आप इस व्रत का बिल्कुल सटीक तरीके से पालन करना चाहते हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन संसाधन उपलब्ध है। मात्र 199 रुपये में आपको एक संपूर्ण एकादशी ई बुक और हमारी प्राइवेट कम्युनिटी का एक्सेस मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ पहले 100 भक्तों के लिए है। इसमें पद्म पुराण पर आधारित पारण का बिल्कुल सही समय, एकादशी की खास रेसिपीज और आपके हर छोटे बड़े सवाल का जवाब शामिल है। अगर आप चाहते हैं कि व्रत में कोई भी चूक ना हो तो ये आपके लिए बहुत काम की चीज है। और अंत में आपकी इस 3 दिन की तपस्या का समापन होता है द्वादशी के पारण के साथ। व्रत खोलने का समय बहुत ही क्रिटिकल होता है। 28 मई 2026 को आपको अपना व्रत सुबह 5:25 से 7:59 के बीच बिल्कुल सटीकता से खोलना है। समय के इस कड़े पालन से ही आपके पूरे व्रत को पूर्णता मिलती है। तो अंत में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, क्या आप हर 3 साल में आने वाले इस दुर्लभ मौके को अपनाकर अपने पिछले कर्मों को मिटाने और अनंत पुण्य कमाने का ये संकल्प लेंगे? आज हमने जो कुछ भी डिस्कस किया वो सिर्फ नियमों की लिस्ट नहीं है, बल्कि भगवान की तरफ से आपको एक सीधा आमंत्रण है। इस पर गहराई से विचार कीजिएगा और इस ज्ञान का पूरा लाभ उठाने का प्रयास करें। आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।